हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर। तो आज हम इस क्लास में 2016 टीजीटी हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल कराने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो इन पंक्तियों में जो रस है, निस दिन बरसत नैन हमारे, तो मतलब यहाँ पर जो है वियोग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जो है उसमें मिलन की बात की जाती है और वियोग श्रृंगार रस में बिछुड़ने की बात की जाती है। करुण रस और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति माना जाता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद है और हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जाए सो कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, बातलस रस, रौद्र रस या भयानक रस। तो जसोदा हरि पाल न झुलावे, यहाँ पर जसोदा मैया जो है श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं, इसलिए उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर बातलस रस है। जहाँ पर बच्चे का माता के प्रति जो प्रेम दर्शाया जाता है तो वहाँ बातलस रस होता है। और जहाँ आश्चर्य और विस्मय की बात की जाती है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जहाँ क्रोध की बात की जाती है वहाँ पर रौद्र रस होता है और जहाँ भयानक या भय की बात, डर की बात की जाती है तो वहाँ भयानक रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस बोली का आहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यहाँ पर यह आहारी नहीं है जबकि यहाँ पर यह बिहारी है। तो आहारी नहीं, यहाँ पर बिहारी है। तो अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो इनमें से जो बिहारी हिंदी का जो संबंध नहीं माना जाता है तो अवधी भाषा का जो है बिहारी से कोई संबंध नहीं है, जबकि मगही, भोजपुरी, मैथिली इनका संबंध जो है बिहारी हिंदी से माना जाता है। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है और अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। तो मैथिली जो है मगही, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरनगर में मैथिली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो मगही जो है वो बिहार की बोली है। बिहार के अंदर मगही मैथिली भोजपुरी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। और बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थान में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी आदि जो हैं ये राजस्थान के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण, पैशाची, मागधी या अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राह्मण से हुआ है, और पैशाची का विकास पंजाबी से हुआ है, और बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, और अर्धमागधी का विकास जो है पूर्वी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का बहुते जो हिंदी भाखेऊ, यह काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो यह पंक्तियाँ जो हैं अवधी में रचित हैं। यह नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ हैं जो अवधी भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई या आर। तो इनमें से जो पश्च स्वर माना गया है आ जो है इसमें से पश्च स्वर है, और अन्य पश्च स्वर जो है ऊ, ओ, यह जो हैं सभी पश्च स्वर हैं। ई, दोनों ई जो हैं ये अग्र स्वर के अंतर्गत आती हैं। ई और ए, दोनों ई और दोनों ए जो हैं ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, और आ जो है यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खिड़की, मित्र, कालीन या रेल। तो इनमें से जो देशज शब्द माना गया है, खिड़की एक देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं है वह देशज शब्द कहलाते हैं। तो खिड़की, लोटा, डिबिया आदि जो हैं यह देशज शब्द माने जाते हैं। मित्र जो है एक तत्सम शब्द है। कालीन एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला या हा। तो इनमें से जो तालव्य ध्वनि जो है चा वर्ग के जो है यह तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो इनमें से जो लिपि नहीं है, अंग्रेजी जो है लिपि नहीं है, जबकि यह एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है, यह लिपि नहीं है, जबकि अरबी जो है गुरमुखी पंजाबी की लिपि है, देवनागरी जो है हिंदी की लिपि है, और फारसी जो है वो अरबी की लिपि है, और अंग्रेजी जो है यह भाषा है न कि लिपि है। अंग्रेजी की जो है लिपि रोमन लिपि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालव्य या वत्स्य। तो छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान माना जाता है, तो दंत जो है वो छा ध्वनि का तालव्य जो है वो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान माना जाता है। यह इन ध्वनियों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। का, चा, टा, ता और पा। का वर्ग के जो सभी वर्ण हैं वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग के सभी वर्ण तालु के अंतर्गत आते हैं, और टा मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ता वर्ग के जो हैं दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और पा वर्ग के जो वर्ण हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। या और सा ये जो हैं तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, और दंत सा और ला ये जो हैं दंत के अंतर्गत आते हैं, और वत्स्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो उसके प्राण सूख गए, तो इनमें से जो प्राण जो माना जाता है वो बहुवचन में माना जाता है, क्योंकि प्राण सूख गए, न कि यह कहा जाता है कि प्राण सूख गया। तो प्राण जो है वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। प्राण, चाकू, साधु, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, ये जो सभी शब्द हैं यह बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जान, सज प्लस जन। तो सज्जन का जो सही संधि विच्छेद है सत प्लस जन जो है वो सज्जन का सही संधि विच्छेद है। सज्जन जो है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृढ़ मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो दृढ़ मुक्त शब्द में जो है
वो अपादान तत्पुरुष आता है। कि दृढ़ से मुक्त जो है, इसके अंतर्गत अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से एक मोक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, दशा, गति या चाल। तो इनमें से मोक्ष शब्द का जो पर्यायवाची है निर्वाण जो है वो मोक्ष शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थ क्या है, चरम, चमड़ा, चित्र या अंतिम। तो चर्म शब्द का जो समभिन्नार्थ जो है चमड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या हानि पहुंचाना। खाक में मिलाना मुहावरे का जो सही अर्थ है, नष्ट कर देना जो है वो खाक में मिलाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक, प्रतिनाटकम। तो इनमें से जो कालिदास की जो दूसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की दूसरी रचना है। रघुवंशम जो है यह कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य रचना है जिसमें 19 सर्गों का वर्णन किया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह एक नाटक रचना है, यह भी कालिदास का ही नाटक है। 10 रूपक जो है यह धनंजय की रचना है। प्रतिनाटकम जो है यह भास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालती माधव किसकी रचना है, भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष या दंडी। तो मालती माधव जो है वो भवभूति की रचना है जिसका वर्णन जो है 10 अंकों में किया गया है। भवभूति की अन्य रचना मालती माधवम उत्तरा रामचरितम है, जबकि श्रीहर्ष की रचना रत्नावली, नागानंद, नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और दंडी की रचना है काव्यादर्श 10 कुमार चरितम, यह दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है, कालिदास, दंडी, भवभूति, तुलसीदास। तो 10 कुमार चरित जो है यह दंडी की रचना है। कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संगारम, इनकी 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। जबकि भवभूति के उत्तरा रामचरितम, मालती माधवम यह भवभूति जी की रचना है। तुलसीदास जी की जो रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, रामचरितमानस आदि जो हैं यह तुलसीदास जी की रचनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? करण, अपादान, कर्ता या संप्रदान? तो इनमें से रामू घर से निकला में जो कारक है, इसमें अपादान कारक है। जब कोई चीज़ या हम किसी से अलग होते हैं तो वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। तो गठरी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि गठरा एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुण या वृद्धि? तो अत्याचार में देखते हैं कि कौन सी संधि है? अति, प्लस आचार। तो अत्याचार में जो है वो यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या द्विगु? तो उत्तर दक्षिण में जो समास है तो वह द्वंद्व समास है। जिस पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ पर दोनों पदों से अलग अन्य किसी पद की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लड लकार, लिरट लकार या लट लकार? तो इसमें जो लकार माना गया है तो इसमें लिट लकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतिहा शब्द में शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो मतिहा शब्द में जो है विभक्ति प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यह रमेश की पुस्तक है, यह इसका हिंदी अनुवाद होगा कि यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है कि बालिका जा रही है। क्या है? बालिका गच्छन्ति अस्ति का जो हिंदी अनुवाद होगा कि बालिका जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी साधन के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या मारिफत? तो सूफी साधना के 4 साधन नहीं है, यहाँ पर साधना होना चाहिए। सूफी साधन के 4 पड़ावों में से इनमें से नहीं है। मलकत जो है इनमें से सूफी साधना के 4 पड़ावों में से नहीं है। तो आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं
कि क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। तो क्वानो नदी जो है इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।